नमस्कार साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है आभूषण। दोस्तों, ये जो प्रश्नोत्तरी है इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, तो इसे रट लीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं राजस्थान के आभूषण। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिए, शिक्षा बेहद ज़रूरी है। पहला प्रश्न है हमारा, मेमंद आभूषण पहना जाता है। तो मेमंद जो आभूषण है दोस्तों वो सिर पर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? तो सिर पर। अगला प्रश्न है, कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहना जाने वाला आभूषण। कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? दोस्तों वो है आपकी पीपल पत्र। कौन सा? पीपल पत्र। तिमणिया पहना जाता है। तिमणिया आभूषण पहना जाता है, वो पहना जाता है दोस्तों महिलाओं द्वारा गले पर। महिलाओं द्वारा गले पर। अगला प्रश्न है, चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चूंप नामक आभूषण जो है दोस्तों वो दांत में पहना जाता है। कहाँ पे दोस्तों? दांत में। रखन किसका आभूषण है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, रखन जो है वो दांत का आभूषण है। और ये पिछली बार जो अभी एलडीसी की परीक्षा हुई थी दोस्तों, उसमें ये प्रश्न आया था, रखन किसका आभूषण है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, दांत का। अगला प्रश्न है, फोलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? और फोलरी नामक आभूषण दोस्तों पैर की अंगुली में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? पैर की अंगुली में। स्त्री के बालों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण है गोफन। स्त्री के बालों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण है वो है दोस्तों गोफन। पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाला जेवर कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों मुर्किया या मुर्किए। अगला प्रश्न है, गोखरू आभूषण पहने जाते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, गोखरू आभूषण जो है हाथ में पहने जाते हैं। राजस्थान में शहरों में सामान्य रूप से पहना जाने वाला प्रमुख आभूषण कौन सा है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, बिछिया, अंगूठी व लौंग ये प्रमुख आभूषण है दोस्तों। सिर में बालों पर दोनों ओर सोने के फूलों की आकृति की पत्तियां चैन में बांधकर कानों के पास लटकाई जाती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, वो है आपके शीश फूल। कौन सा दोस्तों? शीश फूल। ढोलक की आकृति का छोटा आभूषण जिसे काली डोरी में पहना जाता है वो है दोस्तों मांदलिया। कौन सा दोस्तों? मांदलिया। कानों के ऊपरी छोर पर पान के पत्तों की आकृति के समान सोने व चांदी के आभूषण कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों औगन्या। कानों के ऊपरी छोर पर पान के पत्तों की आकृति के समान सोने व चांदी के आभूषण कहलाते हैं, वो कहलाते दोस्तों औगन्या। अगला प्रश्न है, टोटी पहना जाता है। टोटी जो है दोस्तों कानों में पहना जाता है। हालरा आभूषण है। हालरा जो है दोस्तों गले का आभूषण है। किसका? गले का आभूषण है। कणकती कहाँ पहना जाता है? कणकती कहाँ पहना जाता है? तो कणकती दोस्तों कमर में पहना जाता है। कमर में पहना जाता है। टणका आभूषण है। टणका आभूषण है, कहाँ का आभूषण है दोस्तों? ये आपके पाँव का आभूषण है। कौन सा? पाँव का आभूषण। शंकुतला का दूसरा नाम। शंकुतला का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो है पाजेब या पायल। बोरला धारण किया जाता है। बोरला कहाँ पहना जाता है या बोरला कहाँ का आभूषण है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, बोरला जो है सिर पर पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है दोस्तों? सिर पर पहना जाता है। टड्डे पहने जाते हैं। टड्डे जो है दोस्तों वो बाजू में पहने जाते हैं। कहाँ पे पहने जाते हैं दोस्तों? बाजू में। एक आभूषण पूंची पहनी जाती है। पूंची जो होती है दोस्तों वो हाथों में पहनी जाती है। कहाँ पे दोस्तों? हाथों में। अगला प्रश्न है, सोने से बना एरण पहना जाता है। यानी कि सोने से जो बना एरण है वो कहाँ पहना जाता है दोस्तों? वो तो आपके कानों में पहना जाता है। भील पुरुष सोने के तगोले पहनते हैं। भील पुरुष सोने के तगोले कहाँ पहनते हैं? तो दोस्तों ये कानों में पहनते हैं। कहाँ पे दोस्तों? कानों में। हंसली पहनी जाती है। हंसली महिलाओं द्वारा कहाँ पहनी जाती है दोस्तों? गले में पहनी जाती है। कहाँ पे? गले में। कंदोरा आभूषण पहना जाता है। कंदोरा आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों कंदूरा आभूषण जो है वो कमर में पहना जाता है। नेवरी पहनी जाती है। तो दोस्तों नेवरी जो है पैर में पहनी जाती है, यानी कि टखने में पहनी जाती है दोस्तों। पैर का जो टखना होता है वहाँ पे ये नेवरी पहनी जाती है। फीणी और मेमंद किस अंग के आभूषण हैं? फीणी और मेमंद किस
अंग के आभूषण हैं, तो दोस्तों ये सिर के आभूषण हैं। किसके? सिर के आभूषण हैं। सटका पहना जाता है, सटका पहना जाता है, कमर में पहना जाता है दोस्तों। बाटा धारण किया जाता है, बाटा कान में धारण किया जाता है। नाक में पहनने वाला आभूषण है नथ। नाक में पहनने वाला आभूषण कौन सा है दोस्तों? नथ है। अगला प्रश्न, मांग की सीध में धारण किए जाने वाला आभूषण है। मांग की सीध में धारण किए जाने वाला आभूषण कौन सा है? वो है आपके बोरला। अगला प्रश्न, हार पान कहाँ पहना जाता है? हार पान कहाँ पहना जाता है दोस्तों? वो पहना जाता है आपके बाजू में। मूंदड़ी धारण की जाती है, मूंदड़ी धारण की जाती है, तो मूंदड़ी जो दोस्तों वो अंगुली में धारण की जाती है, यानी कि अंगुली में पहनी जाती है। हालरो कहाँ का आभूषण है? हालरो कहाँ का आभूषण है? हालरो आभूषण है दोस्तों गले का। कहाँ का? गले का। गोरबंद आभूषण है, गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण है। ध्यान रखिए दोस्तों, गोरबंद एक लोकगीत भी है और गोरबंद जो है ऊँट के गले का आभूषण भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी कहलाती है। हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी कहलाती है, वो कहलाती है दोस्तों अरसी। जो हाथ के अंगूठे में पहनी जाती है उसको अरसी कहा जाता है। नरमुखा का आभूषण है, नरमुखा का आभूषण है वो है हाथ का दोस्तों। कौन सा? हाथ का। फोलरी आभूषण है, हालांकि प्रश्न पहले भी आ चुका है। फोलरी कहाँ का आभूषण है? तो महिलाओं में पैर की अंगुली पर ये आभूषण पहना जाता है, फोलरी। सुआ भलको, सुआ भलको जो आभूषण है दोस्तों वो है स्त्रियों के सिर का आभूषण है। सुआ भलको जो है आभूषण है स्त्रियों के सिर का आभूषण है। अगला प्रश्न है, एरंग पतो संबंधित है, एरंग पतो संबंधित है, ये स्त्रियों के कान का आभूषण दोस्तों। कौन सा? एरंग पतो स्त्रियों के कान का आभूषण। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपको प्रतियोगी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे, इन्हें रट लीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।